हेलो फ्रेंड, ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आज 10 अगस्त ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका पहला प्रश्न है कि ISSF राइफल पिस्टल विश्व चैंपियनशिप 2022 भारत ने कितना पदक जीता है? भारत ने कुल 34 पदक जीता है, जिसमें से 12 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य के साथ भारत काहिरा में चीन के बाद पदक तालिका में दूसरा स्थान पर है। पहला स्थान पर चीन और दूसरा स्थान पर भारत। अगला फैक्ट है कि भारत ने मुंबई में फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर दूसरा विश्व कप जीता। अगला प्रश्न है कि ताज उद-दीन फिरोज शाह की शादी किस विजयनगर शासक की बेटी के साथ हुआ? देवराय प्रथम। अगला फैक्ट है कि बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। बहमनी वंश का सबसे महान शासक फिरोज शाह बहमनी। अगला फैक्ट है कि बहमनी राज्य का पहला राजा अलाउद्दीन बहमन शाह। अगला फैक्ट है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने स्थापना किया था। अगला फैक्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया। अगला फैक्ट है कि बीदर का शासक शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। बीदर का शासक कौन है? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। अगला फैक्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की वृद्धि दर कितनी है? 17.70%। अगला फैक्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार वयस्क साक्षरता दर 9.21% और 10 की वृद्धि के साथ बढ़कर 74.04% हो गया है। अगला फैक्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64%। अगला फैक्ट है कि 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था और 10 की वृद्धि 17.72%। अगला फैक्ट है 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला मेघालय। अगला प्रश्न है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। पहले गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला फैक्ट है कि गांधी जी को महात्मा और राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। गांधी जी को महात्मा और राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। उन्हें महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रदान किया। अगला प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया को 1990 में पद्मश्री, 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला फैक्ट है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीना। APJ अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बीना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D भाग 4 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D का उद्देश्य समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच समान वेतन। अगला प्रश्न है कि केरल की शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? केरल कथकली। अगला प्रश्न है कि झोरा डांस उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला फैक्ट है कि आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी डांस है। अगला फैक्ट है कि ओटनथुल्लल केरल का एक नृत्य है। अगला फैक्ट है कि फुगड़ी नृत्य गोवा का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। फुगड़ी नृत्य कहाँ का है? तो गोवा का है। अगला फैक्ट है कि कर्नाटक का सबसे लोकप्रिय नृत्य यक्षगान। कर्नाटक यक्षगान। अगला फैक्ट है कि भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला फैक्ट है कि पोपिर नृत्य पोपिर अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। पोपिर अरुणाचल प्रदेश। अगला फैक्ट है कि कथकली नृत्य का प्रमुख कलाकार मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, कृष्ण कुट्टी, आनंद शिवरामन, संताराम, राम गोपाल, बल्लोल नारायण मेनन, रुक्मिणी देवी ये कथकली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला प्रश्न है कि रथ यात्रा किस भगवान के लिए निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ। और ये 146वें रथ यात्रा निकाला गया था। अगला फैक्ट है कि जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ निकाला जाता है? उड़ीसा के पुरी शहर में। ये अगला प्रश्न है कि मणिपुर का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? लुई नगाई नी। लुई नगाई नी नागा जनजातियों द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। अगला फैक्ट है कि कूट, लाई हरोबा, येसांग, कांगचिंगबा या चुम्फा मणिपुर के ये सब मणिपुर के प्रमुख त्यौहार हैं। अगला फैक्ट है कि दक्षिण भारत के
तमिलनाडु राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। और किस भगवान से संबंधित है? तो सूर्य भगवान से संबंधित है। पोंगल सूर्य भगवान से, जो मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ITCZ किससे संबंधित है? उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दाब का क्षेत्र है जहां व्यापारिक पवनें अभिसरित होती है। ITCZ क्या है? उष्णकटिबंधीय अभिसरण है जिसमें निम्न दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा के वर्तमान में कौन CM है? मानिक शाह। त्रिपुरा के वर्तमान में CM कौन है? मानिक शाह। त्रिपुरा के विधानसभा में कितना सदस्य है? तो 60। त्रिपुरा का राजधानी अगरतला। अगला फैक्ट है कि झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है कि रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधतोली पहाड़ी से का उद्गम स्थल है। अगला फैक्ट है कि सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। अगला फैक्ट है कि गंगा और सिंधु नदी का उद्गम हिमालय में है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है? 1210 मिलियन। अगला फैक्ट है कि 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में है। अगला फैक्ट है कि 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका 10 की वृद्धि 17.72। फैक्ट है कि 2011 की जनगणना CM चंद्रमौली ने कराई थी। 2011 की जनगणना किसने कराया? CM चंद्रमौली। अगला प्रश्न है कि मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद उत्सव मनाता है? गान नगाई। मणिपुर का कौन सा उत्सव है? गान नगाई। अगला फैक्ट है कि हाल ही में गान नगाई उत्सव असम में मनाया गया। अगला फैक्ट है कि नागालैंड के सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? हॉर्नबिल। अगला फैक्ट है कि बैसाखी तथा लोहड़ी पंजाब के प्रमुख त्यौहार हैं। इस त्यौहार में भांगड़ा होता है जो पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य भांगड़ा है। अगला फैक्ट है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? 1878 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1882 में समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि छऊ लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? छऊ लोक नृत्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड राज्य में प्रचलित है। अगला फैक्ट है कि डंडा नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि राजा तरंगिणी किसने और कब लिखी थी? राजा तरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 1148 ईस्वी में कश्मीरी ब्राह्मण कलहन द्वारा संस्कृत पद में लिखा गया। राजा तरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया? कलहन के द्वारा। और किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। अगला फैक्ट है कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में लिखा गया है। अगला फैक्ट है कि अनुच्छेद 18 राज्य को किसी भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है। अनुच्छेद 18। फैक्ट है कि अनुच्छेद 31 द्वारा गारंटी कृत संपत्ति का अधिकार 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा एक मौलिक अधिकार से हटाया गया था। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सल्तनत कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला फैक्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया? हरिहर और बुक्का 1336 में। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपना शहर और आदिलाबाद किले का निर्माण कराया। अगला प्रश्न है कि 2s2 2p6 किस एलिमेंट में आएगा? इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आता है। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ तक बना है?
यह हावड़ा के पश्चिम में स्थित है। बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होता है और लाहौर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक जाता है। अगला फैक्ट है कि ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान हुआ। अगला फैक्ट है कि शेरशाह सूरी ने जीटी रोड को 16वीं शताब्दी में बनवाया था। लाडली बहना योजना कौन कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। 1 अप्रैल 2007 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि राजस्व घाटा क्या होता है? यह दर्शाता है कि सरकार की खुद की कमाई अपने विभागों के दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने के लिए। अगला प्रश्न है कि घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है कि भारत में संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला फैक्ट है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में वर्णित है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। अगला फैक्ट है कि ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, न्यायालय के विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला फैक्ट है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाता है। भाग 3 तथा भाग 4 संविधान की आत्मा तथा चेतना। अगला फैक्ट है कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। आगा खां कप हॉकी से। अगला फैक्ट है कि हॉकी से संबंधित प्रमुख ट्रॉफियाँ: सुल्तान अजलन शाह कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, स्टेनली कप हॉकी से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं। अगला फैक्ट है कि क्रिकेट से संबंधित प्रमुख ट्रॉफियाँ: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, एशिया कप, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। ये सब क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं। डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन मेजर लॉन टेनिस ट्रॉफियाँ से संबंधित है। यूईएफए चैंपियंस लीग, सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित प्रमुख टूर्नामेंट है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में। अगला फैक्ट है कि मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी का पूरा नाम है। अगला फैक्ट है कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का निधन हुआ। अगला फैक्ट है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि 2028 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? लॉस एंजिल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला फैक्ट है कि 2032 के ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। अगला फैक्ट है कि 2024 में पेरिस ओलंपिक खेल का तीसरी बार आयोजन करने जा रहा है। अगला फैक्ट है कि भारत ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए गुजरात में तैयारी शुरू कर रहा है। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के 4 से 6 लेन वाले राजमार्गों के नेटवर्क से जोड़ने की एक योजना बनाई। अगला प्रश्न है कि 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन थे? विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल थे। अगला फैक्ट्री के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। अगला फैक्ट है कि 2023 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला फैक्ट है कि 2022 के राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। अगला फैक्ट है कि पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? संतूर। अगला फैक्ट है कि पंडित शिव कुमार शर्मा को 1986 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया। 1991 में पद्मश्री, 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला फैक्ट है कि पद्म विभूषण के प्रथम प्राप्तकर्ता सत्येंद्र नाथ बोस 1954 में। अगला फैक्ट है कि तबला उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से। भारत के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। अगला फैक्ट है कि भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था जाकिर हुसैन को। अगला फैक्ट है कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक से संबंधित हैं जिनका जन्म डुमराव बिहार में हुआ, जो हिंदुस्तानी एक प्रख्यात शहनाई वादक हैं। उनको 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? 2001 में। अगला प्रश्न है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का उप विजेता कौन है? महाराष्ट्र।
अगला फैक्ट है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन था? सौराष्ट्र। और उप विजेता महाराष्ट्र। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन था? हिमाचल प्रदेश। और उप विजेता तमिलनाडु। 2001 विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन था? मुंबई। और उप विजेता उत्तर प्रदेश। विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का विजेता कौन था? कर्नाटक। और उप विजेता तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का त्यौहार है? बिहू असम का मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। बिहू असम राज्य में मनाया जाता है। अगला फैक्ट है कि भारत में आधुनिक नृत्य के जनक उदय शंकर। भारत में आधुनिक नृत्य के जनक उदय शंकर। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।